नमस्कार। 2023 चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्याशी अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं। धुआंधार प्रचार हो रहा है और सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मौसम गरमाया हुआ है और इस बार जहां कांग्रेस सरकार रिपीट करना चाहती है, वहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो इसके साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी भी राजस्थान की 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो देखते हैं कौन सरकार बनाता है, कौन प्रत्याशी जीत के आता है, जनता का प्यार किसे मिलता है। आज हमारे साथ कर्णपुर विधानसभा से सुखविंदर सिंह जी वानर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे अगर जनता या पार्टी इन पर भरोसा करती है तो उन मुद्दों पे खड़े उतरेंगे। तो सबसे पहले तो वानर साहब, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीपीके न्यूज़ का और आपका। आप आए और जनता के बीच में हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक मौका दें। तो वानर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं। इससे पहले आपका राजनीतिक परिचय, राजनीतिक करियर कहाँ तक रहा है और क्या रहा है? देखिए, मैं कोई पारिवारिक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ जी। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो कुल मिला के राजनीति मेरे वंश में नहीं है, राजनीति मेरे परिवार में नहीं है। हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं और परिवारवाद और वंशवाद को ख़त्म करने के लिए आए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम राजस्थान में और विशेष रूप से अपने इस क्षेत्र में स्वच्छ राजनीति को लेकर आगे बढ़ें। तो आम आदमी पार्टी में ही आने का कारण, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में ये दो मजबूत पार्टियां हैं पहले से, आपका मन आम आदमी की तरफ ही कैसे झुका हुआ होगा? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगभग 60-70 साल 75 साल हो गए हैं इन दोनों पार्टियों को। बारी बारी से ये शासन चलाती हैं, शासन संचालित करती हैं। और एक आम जनता के रूप में जब हम समाज में निकलते हैं, क्योंकि मुझे भी 10 साल हुए हैं राजनीति में, उससे पहले जब भी हमें किसी सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था तो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक व्याप्त है, आपको पता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने महसूस किया और हमने देखा कि आम आदमी के लिए इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं है। इस सिस्टम में स्थान है राजनीतिज्ञों के लिए, इस सिस्टम में स्थान है धनाढ्य लोगों के लिए, इस सिस्टम में स्थान है उस प्रशासनिक अमले के लिए जो राजनीतिक संरक्षण में पलता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। तो आम लोग उनकी लिस्ट में कहीं नहीं आते हैं। तो हमने खुद ये महसूस किया है, इसीलिए हमने ये तय किया था कि कांग्रेस और बीजेपी का जिस प्रकार का ये सिस्टम है, इसको खत्म करने के लिए केजरीवाल जी ने एक नई उम्मीद जगाई थी। अन्ना आंदोलन से हम उनके साथ रहे हैं। अन्ना आंदोलन में भी 10 दिन मैंने लगाए। उसके बाद जैसे ही केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई तो उसके बाद तब से लेकर लगातार हमारे क्षेत्र में हम आम आदमी पार्टी की मशाल जो है वो उठाए हुए हैं। और अब पार्टी ने मौका दिया है प्रदेश स्तर पर कुछ बड़ा करने का, तो निश्चित तौर पर हम इस बार राजस्थान में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आपको कर्णपुर विधानसभा से मौका मिलता है, पार्टी आपको दावेदार बनाती है, तो मुख्य मुद्दे क्या है विधानसभा के जिनका आप समाधान कराओगे और लोगों को जिससे राहत मिलेगी? देखिए, हमारी पार्टी का मेन एजेंडा जो है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। सबसे पहले हम अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर इतना निम्न है हमारी विधानसभा में। हमारे गढ़सिंहपुर कस्बे की बात करें, यहाँ दो महात्मा गांधी स्कूल हैं। एक महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के नाम पे खोला गया है, उसमें 4 टीचर हैं, 2 BLO लगे हैं। 2 टीचर के बल पे पूरा स्कूल चल रहा है। एक भारती स्कूल जो है उसमें 4 टीचर के बल पर पूरी 10वीं तक की क्लासें संचालित हो रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार सिर्फ बोर्ड बदलने से शिक्षा पैटर्न बदलने की कोशिश कर रही है, वो हो ही नहीं सकता। चाहे हम कॉलेज एजुकेशन की बात कर लें, ज्ञान ज्योति कॉलेज को हर सरकार जब आती है, जाते जाते लास्ट 1-2 महीने पहले उसका सरकारीकरण करके जाती है। 3 बार ऐसा हो चुका है, आपको ध्यान होगा। पहले कांग्रेस ने लास्ट में जाते जाते गहलोत साहब ने ही सरकारीकरण किया था, 5 साल फाइल अटकती रही। उसके बाद फिर वो निजी के रूप में चलता रहा। वसुंधरा जी जाते जाते फिर उसका सरकारीकरण कर गई। अब गहलोत साहब को तीसरी बार फिर उसका सरकारीकरण करना पड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भी सरकारीकरण तो एक बार नहीं हो सकता है, तो 3 बार क्यों? सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप शिक्षा के नाम पे हो रही है।
हमारी कोशिश रहेगी, अगर हमें मौका मिलता है तो जितनी भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो गजसिंहपुर है, चाहे केसरी सिंहपुर है, चाहे कर्णपुर है, चाहे पदमपुर है, चाहे रेणमलसर है, हर ब्लॉक में सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, गर्ल्स के स्कूल। अब मैंने देखा ज्यादातर गर्ल्स स्कूल को इन्होंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, तो लड़कियां बेचारी कहाँ पढ़ेंगी, बहुत समस्याएं आ रही हैं। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन अच्छी बने, उसके अलावा उच्च शिक्षा के और जितने भी मौके यहाँ के लोगों को मिल सके, चाहे वो एग्रीकल्चर, सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज कर्णपुर में होना चाहिए क्योंकि कृषि बेस्ड है हमारा इलाका। नर्सिंग के कॉलेज यहाँ होने चाहिए क्योंकि लोग दूर दूर नर्सिंग करने के लिए जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल बच्चों को अच्छी एजुकेशन उनके घर के समीप मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। हेल्थ सिस्टम में आप देखो, मैं गजसिंहपुर का उदाहरण दूंगा आपको। पिछले 3 सालों से गजसिंहपुर का सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। आप अभी जाके देख लो, डॉक्टर हरि सिंह, वो दिन में भी सेवाएं देते हैं, रात में भी सेवाएं देते हैं। दूसरा डॉक्टर गजसिंहपुर के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हमें करना क्या है जो हमें हेल्थ नहीं दे सकती अच्छी। अब लोगों को मजबूरीवश प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना पड़ता है। आप सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी जाके देखिए, बस इतनी अथाह भीड़ रहती है और डॉक्टर सिर्फ एक हैं। हर चीज के लिए इनको रेफर करना पड़ता है। अब कहने को गजसिंहपुर, अब आप अचंभा मानोगे, गजसिंहपुर आदर्श हॉस्पिटल है और अगर एक डॉक्टर के सहारे, जहां पर 5 सीटें डॉक्टर की हैं और एक डॉक्टर वहां पर है, 4 सीट खाली है, अगर वो आदर्श है तो फिर सामान्य हॉस्पिटल कैसे होंगे। तो कुल मिला के हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 मेन मुद्दे हैं जिन पर हमारी पार्टी लड़ रही है। मुख्य एजेंडा भी है हमारी अच्छी। अब लोगों को मजबूरीवश प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना पड़ता है। आप सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी जाके देखिए, बस इतनी अथाह भीड़ रहती है और डॉक्टर सिर्फ एक हैं। हर चीज के लिए इनको रेफर करना पड़ता है। अब कहने को गजसिंहपुर, अब आप अचंभा मानोगे, गजसिंहपुर आदर्श हॉस्पिटल है और अगर एक डॉक्टर के सहारे, जहां पर 5 सीटें डॉक्टर की हैं और एक डॉक्टर वहां पर है, 4 सीट खाली है, अगर वो आदर्श है तो फिर सामान्य हॉस्पिटल कैसे होंगे। तो कुल मिला के हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 मेन मुद्दे हैं जिन पर हमारी पार्टी लड़ रही है। मुख्य एजेंडा भी है, हमने गारंटियों में भी ये चीज दी है, इस पर फोकस रहेगा। हम सड़कें काली करने में विश्वास नहीं करते। ये देखो सिंपल चीज है, भ्रष्टाचार का अड्डा है ये। हालांकि होना चाहिए, लोगों को विकास होना चाहिए, लेकिन ये सड़कें काली जो होती हैं, ये इलेक्शन ईयर में क्यों होती हैं, वोटों से 2, 4, 6 महीने पहले क्यों होती हैं। ये काम तो सतत प्रक्रिया है ना, 5 साल होनी चाहिए। आते ही आपको जो लगती है सड़क टूटी है वो बननी चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर तोड़ते हैं 4 साल, ताकि अंत में दिखा दें कि हमने ये टूटी हुई सड़कें बनाई हैं। जानबूझकर 4 साल सड़कें तोड़ते हैं और अंतिम साल में उसको फिर बनाते हैं। तो ये सारी भ्रष्टाचार की जो परिणति है ये यहीं से शुरू होती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा मुख्य चुनावी एजेंडा है वो है नशा। आपने देखा है पंजाब के बाद अब राजस्थान जो है वो नशे का हब बन गया है और उसमें स्पेशली कर्णपुर विधानसभा, और कर्णपुर विधानसभा में राजनीतिक संरक्षण में नशा बेचा जा रहा है। ये सबको पता है, हर शहर में नशा बेचा। प्रशासन तो कहता है भी हम कार्रवाई करते हैं, नशे के प्रति कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी नशा इतना क्यों बढ़ रहा है। देखिए, प्रशासनिक कार्यवाही की वास्तविक स्थिति मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति से अगर नशा भारी मात्रा में पकड़ा जाता है तो उसको 2 या 3 ग्राम तक समेट के उस पर फॉर्मेलिटी की जाती है केस बनाने की, जिससे वो 10-20 दिन में, महीने में जमानत पे बाहर आ जाता है और आने के बाद वो उससे भी ज्यादा उस काम में संलिप्त हो जाता है। और कार्रवाई इसलिए की जाती है कि राशि जो है वो बढ़ाई जा सके, जो बीच की राशि है वो बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाती है, जनता को राहत देने के लिए नहीं की जाती है। ये सिस्टम जो है इसको खत्म करना होगा। और अगर एक विधायक चाहे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुलिस अधिकारी की उस क्षेत्र की हिम्मत होगी कि वो नशे के संरक्षण करे या नशे को बढ़ावा दे। तो हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नशे के तस्कर हैं, नशा बेचने वाले हैं, उन पे अगर सख्त कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे क्षेत्र के युवा, आप देख रहे हो कर्णपुर में मुझे लगता है अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो हर रोज 1-2 नशे की ओवरडोज से लोग मर रहे हैं। चिट्टा, स्मैक और आजकल तो ये मेडिकेटेड नशा जो है, गोलियां और इंजेक्शन,
ये भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं लोगों को। लोग उनको लगा लगा के जान, मतलब हमारे, मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के घरों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इन्होंने कर दी है, एक माँ का बेटा नशे से मरता है, एक पत्नी का सुहाग उजड़ता है, इनको वो चीजें नजर नहीं आती, सिर्फ अपना घर भरने में लगे हुए हैं ये। तो नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है, और स्पेशली करणपुर के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरा ये कोशिश रहेगी कि मेरा, अगर मुझे मौका मिलता है तो नशा तो बिल्कुल करणपुर विधानसभा में एक, मतलब वादा नहीं, गारंटी है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो नशा बेचने वाला आपको करणपुर में मिले। देखिए, बॉर्डर एरिया है, बीएसएफ भी कार्रवाई करती है और पुलिस प्रशासन है वो भी कार्रवाई करती है, लेकिन युवा जो है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि युवा जाए तो कहाँ जाए। अगर युवाओं को खेलों की तरफ मोड़ा जाए तो युवा हो सकता है नशे की तरफ ना जाए, लेकिन आपके यहाँ खेल स्टेडियम वगैरह कुछ ऐसा कोई व्यवस्था कुछ है या नहीं? देखिए, यही विडंबना है, सरकार वादे बहुत बहुत बड़े बड़े करते हैं। हमारे विधायक साहब ने बहुत सारे गांवों में जिम दिए हैं, खेल ग्राउंड दिए हैं, वॉलीबॉल के कोर्ट बनवाए हैं, मतलब कहने को। अब मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं, मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं कि मतलब जिम दिया आपने 2 लाख का और उसमें इक्विपमेंट आए सारे 80,000 की, 1,20,000 रुपये उसमें भी डकार गए। तो ऐसे में युवाओं का भला कहाँ होगा, कैसे होगा, आप खुद समझ सकते हो। इनका ये उद्देश्य ही नहीं है कि लोगों को नशे से निकाला जाए, लोगों को खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जाए। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे राजनीतिक अमला हो, क्योंकि जब तक ये करना नहीं चाहेंगे तब तक होगा नहीं। तो इसके लिए जनता को सोचना होगा कि निश्चित तौर पे अगर आपको लगता है कि कोई बंदा ये कर सकता है तो उसको मौका दीजिए, और निश्चित तौर पे ये होने वाला काम है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे जो केजरीवाल जी की गारंटियां हैं, क्या वो राजस्थान में भी प्रॉपर रूप से लागू होगी? बिल्कुल 100% होंगी। और केजरीवाल जी खुद जयपुर में आए थे और वो 7 गारंटियां राजस्थान के लिए दे दी गई। कौन कौन सी गारंटी? और केजरीवाल की गारंटी होती है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारा बिजली फ्री, हम 300 यूनिट राजस्थान में बिजली फ्री देंगे। दूसरा, बिजली के बिल जो नवंबर से पहले के हैं वो सारे माफ होंगे, और 300 यूनिट बिजली भी जो मिलेगी वो 24 घंटे मिलेगी। बिजली के लिए हमारी ये गारंटी। दूसरा, हम करें भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए पंजाब और दिल्ली में जिस प्रकार से नंबर जारी किए हैं, और पंजाब में आपने देखा है जिस प्रकार से बड़े बड़े IPS ऑफिसर तक भ्रष्टाचार के केसों में उनके खिलाफ केस चले हैं, उनको पकड़ा गया है, और वो भी हेल्पलाइन नंबर से। तो वैसा ही हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे पब्लिक के लिए, जहां भी आपको भ्रष्टाचार लगता है तुरंत कार्रवाई होगी। उसके अलावा ये देखो, एक चीज, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? राशन डीलर जो है उसके पास राशन आता है, वो क्या है, कभी बहाना लगाता है आपका अंगूठा नहीं आ रहा, कभी बहाना लगाता है ये वो, मतलब राशन खाने के तरीके हैं। तो हम वहां भी भ्रष्टाचार दिल्ली और पंजाब में हमने खत्म किया, लोगों के घरों में राशन पहुंचा के। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की गारंटी होगी। उसके बाद कुल मिला के 7 गारंटियां हमारी हैं। इसके अलावा साफ सुथरा प्रशासन हो गया, बेरोजगारों को नौकरियां हो गई। अब नौकरियों में देखो, हमने पंजाब में करके दिखाया ना, भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ था कि सरकार ने पहले साल में, किसी सरकार ने लोगों को नियुक्तियां दी हों। अमूमन अभी राजस्थान में भी हो रहा है ना, अंतिम साल आ जाएगी, पक्की मिलेगी, और जो कच्चे हैं, कच्चा शब्द नौकरी से हटा दिया जाएगा, संविदा वाला शब्द होगा ही नहीं। जहां जरूरत है परमानेंट नियुक्ति। अपने बात करते हैं किसानों की, अपने यहाँ किसानी ज़्यादा है और लगभग जो लोग हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं, और यहाँ किसानों का आरोप लग रहा है भी राजस्थान को पंजाब पानी नहीं दे रहा। अभी हुआ भी ऐसे ही है, पानी भरपूर था पीछे, लेकिन आम आदमी की वहाँ सरकार है और पानी नहीं आ रहा। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 15 दिन का अगर वो पीरियड निकाल दें, जब पंजाब में फ्लड था, बिल्कुल जब फ्लड होता है तो उस टाइम देखो स्टेट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। पंजाब के लोगों ने अपने लोगों को बचाना था, अपने लोगों को डूबने से बचाना था, तो उस कारण से वो 15-20 दिन हमें परेशानियां हुई। हम भी एक किसान है, मैं भी महसूस कर सकता हूं, मेरी फसलें भी खराब हुई। लेकिन आप देखिए, पंजाब सरकार को बने हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। उससे पहले पानी का स्टेटस चेक करवाइए और उसके बाद पानी का स्टेटस चेक करवाइए, अगर वो 15 दिन का पीरियड छोड़ दें। उससे पहले जब हमारा शेयर 1200, 1500, 1800 होता है तो हमें 2200, 2500 पानी मिलता है।
उसके बाद देखो आज तक के इतिहास में पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कभी भी हमें नवंबर में 2800 क्यूसेक पानी नहीं मिला था। पहली बार पंजाब सरकार ने हमें 2800 क्यूसेक पानी दिया है नवंबर माह में। अक्टूबर माह में जब हमारा शेयर जो है वो 1800 क्यूसेक है, फिर भी हमें पानी 2800 क्यूसेक मिल रहा है। तो अभी पंजाब सरकार एक्स्ट्रा भी दे रही है, भरपाई कर रही है। देखो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जरूरतें, और उसमें भी पंजाब सरकार से ज्यादा दोष जो है वो केंद्र सरकार का और बीबीएमबी का है। कहां जरूरत थी 3 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ने की, जब आपके पास 15 फीट की स्टोरेज अभी बाकी है जिसमें आप 15 लाख क्यूसेक पानी और स्टोर कर सकते हो। तो पानी रिलीज आप जो 3 दिन में किया 3 लाख क्यूसेक पानी, वो आप 8 दिन में कर देते। तो पीछे तो बारिश हो ही नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ऐसा ही इन्होंने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़कर दिल्ली को डुबोया था, और सेम वही चीज रिपीट की है इन्होंने। इधर से पानी छोड़ा, पंजाब डूबा और राजस्थान को सूखे से मार दिया। आप युवा हो, ऊर्जावान हो, अगर आम आदमी पार्टी आप पे भरोसा करती है तो क्या आप आम आदमी की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? देखिए हम खुद आम आदमी हैं जी, हम आम आदमी हैं और हमें अपनी उम्मीदों पे खरा उतरना है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, क्योंकि देखो हमने इस सिस्टम को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, इस सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। और मैं तो महसूस करता हूं जो परेशानियां मुझे आई आज तक इस सिस्टम से, वो हर व्यक्ति को आती होंगी। और उन परेशानियों का निराकरण अगर कोई कर सकता है तो जिसने वो महसूस किया वही कर सकता है। आप समझिए अगर हमारा वर्तमान विधायक जिसने वो परेशानियां देखी नहीं, उसको क्या पता ये परेशानियां क्या होती हैं। हमारे पहले के पूर्व विधायक जिसने वो परेशानियां देखी नहीं, उनको क्या पता लोगों की परेशानियां क्या हैं। मुझे मालूम है लोगों की परेशानियां क्या हैं, क्योंकि हम चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। हम एक निम्न गरीब मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी हमारा मूल पेशा है, तो हमें किसानों की समस्याएं भी पता है। हम लोकल कस्बे में रहते हैं, लोकल में हमारे व्यापारी भाइयों से रोज मिलना होता है, हमें उनकी समस्याएं भी पता है। हमें दिहाड़ीदार मजदूरों की भी समस्याएं पता है जो 300-400 रुपए कमाता है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा, आजकल बाइक बहुत जरूरी है आपको पता होगा, आधे से ज्यादा पेट्रोल में 200 रुपए का वो पेट्रोल डलवा लेता है, तो घर क्या लेके जाएगा। तो ये मूल समस्याएं हैं लोगों की जो एक आम व्यक्ति ही जान सकता है, राजनीतिज्ञ जो हैं ये नहीं जान सकते। अगर पार्टी आप पे भरोसा कर लेती है, अगर पार्टी आप पे भरोसा ना भी करती है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या फिर भी आप पार्टी के साथ में रहेंगे या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आए नहीं थे। 2012 से हम आम आदमी पार्टी में हैं। संगठन में पार्टी ने हमें मतलब इतना गौरवान्वित किया है। हम खुद महसूस करते हैं कि अगर किसी भी दूसरी पार्टी में कोई व्यक्ति 10 साल में प्रदेश सचिव के पद तक नहीं पहुंचता, आज पूरा राजस्थान को हम लीड कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या आशा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने टिकट के लिए कभी पार्टी पे के किसी नेता को नहीं कहा। अगर पार्टी चाहेगी कि सुखविंदर वानर कर्णपुर से चुनाव लड़ेगा तो सुखविंदर वानर लड़ेगा। अगर पार्टी जिस किसी को भी टिकट सौंपेगी मैं उसके साथ लग के पार्टी को जिताना मेरी प्रायोरिटी है। और अभी तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पर अभी लोकसभा की जिम्मेवारी थी, मैं हमेशा ये कहता था कि 12-13 सीटों में से कम 5 सीटें अगर हमारी निकल जाती हैं तो मैं तो अपने आप ही जीत गया। बिल्कुल। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी जिंदगी की पहली पार्टी आम आदमी पार्टी थी और अंतिम पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। अगर मुझे लगेगा कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं मान लो मैं नहीं सेट बैठ रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, पार्टी नहीं बदलूंगा। क्या बात। आखिरी सवाल है, कर्णपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कर्णपुर की जनता बहुत समझदार है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अब समय बदल गया है। परिवारवाद को छोड़िए, वंशवाद को छोड़िए, भ्रष्टाचारी लोग जिनके पीछे आपने अपना इतना समय गवाया है उनको छोड़िए। इस बार देखो परिवर्तन हमें करना होगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। अच्छे साफ स्वच्छ छवि के लोगों को जिताइए। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी को जिताइए, हालांकि आम आदमी पार्टी से हूं। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से
बेहतर कैंडिडेट कोई है तो उसको जिताइए, लेकिन साफ और स्वच्छ व्यक्ति को जिताइए। और मैं यही कहूंगा कि झाड़ू का सिंबल जो है वो ऐसा सिंबल है जो राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए आया है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहां भी मौका मिले आम आदमी पार्टी के लिए हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी वानर, जो आम आदमी पार्टी से युवा, तेजस्वी और बड़े उच्च विचारों के धनी हैं और कर्णपुर विधानसभा से तैयारी में लगे हुए हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इनको मौका मिलता है और अगर ये जीत के जाते हैं, जनता इनको विधानसभा तक पहुंचाती है, तो कर्णपुर विधानसभा की जितनी भी जो भी समस्या है, मुख्य रूप से नशा, उसको खत्म किया जाएगा। और जो भी आम आदमी की समस्या